अर्जुन का रथ प्रवेश करता है महाभारत की युद्ध भूमि में। अर्जुन के निर्देशानुसार सेन्योर भ्योर मध्य रथम स्थाप्य में अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलो कृष्ण। सारथी हैं, घोड़ों की लगाम हाथ में है और अपने आप में एक आश्चर्यजनक स्थिति कि त्रैलोक्य की लगाम थामने वाले अर्जुन के रथ के घोड़ों की लगाम थामे हुए यहाँ रथ हाँक रहे हैं, अर्जुन के निर्देश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अर्जुन कहता है रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो। 48 कोस का क्षेत्र था, अपार सेनाएं थी, इधर 7 अक्षौणी और उधर 11 अक्षौणी, कहीं भी ले जा सकते थे। लेकिन भगवान कृष्ण रथ को लेकर के गए। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेशाम च महीक्षिता, भगवान कृष्ण की भगवद गीता के साथ जुड़ी दूरदर्शिताओं की झलक आप पग पग पर देखेंगे और आपको लगेगा कि कृष्ण तत्व, कृष्णात् परम किमपि तत्व हम न जाने। मधुसूदन सरस्वती जी ने जो कहा कि श्री कृष्ण से बढ़कर या आगे कोई और तत्व है, मैं नहीं जानता। प्रकांड विद्वान थे मधुसूदन सरस्वती, वेदांत के, वेद वेदांगों के, लेकिन जब कृष्ण भाव में आए तो कहने लगे इससे आगे कोई तत्व और है, कृष्णात् परम किमपि तत्वम हम न जान। और वो गीता में भगवान अब पाएंगे बार बार एक शब्द कहेंगे, यो माम वेत्ति तत्वतः, अर्जुन जो मुझे तत्व से जान लेता है। कई बार ऐसा शब्द आप पाएंगे, भगवान तत्व से जानने की बात कहते हैं, केवल ऊपरी धरातल पर नहीं। कल एक संकेत किया गया था कि पानी की ऊपर की तह पर भी डुबकी लगती है, लेकिन जब कोई गोताखोर एक लक्ष्य लेकर के पूरी तन्मयता के साथ गहरी डुबकी लगाता है तो मोती ढूंढ ही लाता है, ढूंढ ही लाता है। श्री कृष्ण तत्व जब कोई चिंतन के साथ, विचार के साथ गहराई में उतरता है तो लगता है कि ये कृष्ण केवल माखन चुरैया नहीं है, ये कृष्ण केवल चीर चुरैया नहीं है, ये कृष्ण केवल रास रचैया भी नहीं है, ये कृष्ण केवल गौएं चरैया भी नहीं है, ये कृष्ण केवल ब्रज वसैया भी नहीं है। ये सब भगवान कृष्ण की के लीला स्वरूप हैं, अवतार धारण करके आए हैं, उनकी अलग अलग लीलाएं हैं, लीला रूप हैं ये सब। लेकिन श्री कृष्ण का तत्व जो है वो बहुत गहन है, बहुत व्यापक है, बहुत व्यापक भी और बहुत गहन भी। कभी कभी कोई एक प्रश्न करते हैं कि ये श्याम वर्ण तो कहीं स्वाभाविक स्थिति नहीं है, कहीं श्वेत वर्ण होगा, कहीं कोई गेहूं जैसा, अलग अलग होते हैं, लेकिन ये भगवान का ये अलग सा ये रंग कैसा होता है? ये श्याम वर्ण। भगवान राम देखें, भगवान कृष्ण देखें, भगवान शिव देखें, ये अलग सा रूप क्यों होता है श्याम वर्ण? वस्तुतः जो व्यापक होता है, आकाश का कोई रंग नहीं है, लेकिन आकाश अत्यंत व्यापक है और इसीलिए आप देखेंगे आकाश की ओर तो आकाश आपको कुछ कुछ वैसा ही वर्ण का दिखाई देगा जैसा बिल्कुल श्याम वर्ण, नील वर्ण, नील सरोवरो नील वर्ण श्याम। रामचरितमानस में स्तुति भगवान की गई।
श्याम वर्ण, और या फिर जो व्यापक तत्व होता है वहां भी आपको श्यामता दिखेगी। और जो गहराई का तत्व होता है, गहरा, समुद्र के जल को जब आप किसी पात्र में निकाल लोगे तब वो वैसा नीला और श्यामल सा नहीं दिखेगा, लेकिन समुद्र की ओर जब आप देखेंगे तो वहां आपको श्यामलता दिखेगी, वहां आपको एक अलग सा स्वरूप दिखेगा। क्यों? कि जो गहरा है वो भी श्यामल है, जो व्यापक है वही भी श्यामल है, और भगवत तत्व जो है उसकी गहराई तो समुद्र की गहराई मापी नहीं जा सकती। बहुतों ने प्रयास किए, लेकिन वो प्रयास केवल प्रयास रह गए। लेकिन हो सकता है कभी कोई समुद्र की गहराई को माप भी ले, हो सकता है कभी कोई आकाश की व्यापकता को समझ भी ले, लेकिन ये भगवत तत्व कितना गहन है, ये भगवत तत्व कितना व्यापक है, इसकी गहराई को, इसकी व्यापकता को पूरी तरह से उसकी थाह पा सकना वो संभव नहीं था, वो संभव नहीं है, वो संभव नहीं हो सकता, वो संभव नहीं है कि भगवत तत्व की गहराई को पा सके। श्याम तत्व, कृष्ण तत्व बहुत गहरा है, बहुत गहरा।